फॉरेस्ट लैंड के ऊपर हमने ये भी पता लगा है हमें कि माइनिंग जो है, वो भी धड़ल्ले से जो है, वो की जा रही है प्लाने तो क्या लगता है आपको कि ये जो माइनिंग हो रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उस पे नकेल कसी जाएगी? ये हमारी एक रीसर्वे एक्सरसाइज चल रही है जी। फॉरेस्ट की, और हम फिर से अपने बाउंड्री पिलर्स को मार्क कर रहे हैं, और इससे हम रेवेन्यू की भी हेल्प ले रहे हैं ताकि हमारे सारे फॉरेस्ट मैप डिजिटाइज हो जाएं और बाउंड्री पिलर फिर से लग जाएं। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो आम इंसान है या फिर कोई अगर माइनिंग ब्लॉक का भी कोई एक राइटफुल यूज़र है, तो उसको क्लियरली ये आइडिया हो कि माइनिंग वो फॉरेस्ट लैंड में ना करे, वो जो स्टेट ऑथराइज्ड या लीज्ड जो उसको माइनिंग ब्लॉक मिली है उसी में माइन करें। तो बीते कुछ समय में हमने मतलब देखा कि काफ़ी जगह इलीगल माइनिंग के इश्यूज आ जाते हैं, पर जब से मतलब हमने देखा है कि लास्ट 3-4 महीने में हमने कोई भी फॉरेस्ट एरिया के अंदर अगर कोई खड्ड है या फिर कोई रिवर है, उसके अंदर कोई माइनिंग की ऐसी वारदात हमने देखी नहीं है। हम सदैव प्रयासरत हैं कि कोई ऐसे इशू बाद में भी ना आए, तो ये इशू को हम बहुत ही ज़्यादा सीरियसली व्यू कर रहे हैं। मतलब आप इसको डिजिटलाइज़ करने जा रहे हैं सारा कुछ? जी, सारे फॉरेस्ट मैप जो हैं वो डिजिटाइज़ हो जाएँगे। जैसे कठुआ में हमारे 50 48 फॉरेस्ट हैं। तो 48 फॉरेस्ट में 8534 बाउंड्री पिलर्स हैं। तो हमने लगभग 6000 के आसपास बाउंड्री पिलर फिर से इरेक्ट किए हैं 2021। वो ये प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो जैसे-जैसे ये प्रोग्रेस पूरा होगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी एक्चुअल बाउंड्री कितनी है, और वो बहुत ईज़िली रीडेबल होगी दूसरे पब्लिक के द्वारा भी। तो इससे जो हमारे इंक्रोचमेंट के इश्यूज़ हैं और इल्लीगल माइनिंग के इश्यूज़ हैं, वो काफ़ी कम हो जाएँगे। तो ये हमारा ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव है। वुड स्मगलर्स को क्या मैसेज रहेगा आखिर में? वो अपने काम को थोड़ा कम कर दें, और भी बहुत ज़रिए हैं एम्प्लॉयमेंट के, तो उसमें वो पार्टिसिपेट करें और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को आगे बढ़ाएँ। बट ये स्मगलिंग जो है, इट्स नॉट अ राइट प्रैक्टिस, क्योंकि यही वुड बाहर जाके फिर फिनिश्ड फॉर्म में होता है, फिर ये वापस हमारे यूटी ऑफ जे में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम वैल्यू एडिशन जो है वो बाहर करा रहे हैं, यूटी ऑफ जे में नहीं करा रहे हैं, विच इज़ अ बिग सेटबैक फॉर द जो भी हमारे कारपेंटर्स हैं या फिर वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, कि वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रही। तो उनको यही हिदायत है कि ये काम जो है बंद कर दें, अदरवाइज़ जो है कि जितनी गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं, इन पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और फिर काफ़ी टफ हो जाएगा उनके लिए। ये तो स्मगलिंग की बात हो गई, ये लकड़ी जो है ये कहाँ से आती है? ये भी फॉरेस्ट लैंड से ही काटी जाती हैं ये? नहीं, हाँ। तो क्या होता है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना मैंडेट जो है अपने फॉरेस्ट लैंड पे है, जी। पर ये सारी जो लकड़ियाँ होती है वो प्राइवेट ओनर अपने लैंड का जो भी उसको अगर फायरवुड बेचनी है, तो ये एप्लीकेशन वो अपने जो नियर बाई रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, उसको सबमिट करता है और फिर वो उसको सेल कर देता है। तो वो सेलिंग भी प्रॉपर होती है और पेपर भी लीगल बनते हैं, बट डेस्टिनेशन पे वो लकड़ी जाती नहीं है। बीच में कभी ड्राइवर हो जाए या ओनर हो जाए या फिर बीच में कोई और भी मिडल मैन हो जाए, वो लीगल डेस्टिनेशन क्रॉस करके उसको बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे फिर चूँकि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो ट्रीज़ कहाँ उग रहा है, तो उसका ट्रांसपोर्ट फिर वो इल्लीगल हो जाता है। इसलिए ये सब जो ट्रक हमने सीज़ किए हैं, इसको वायलेशन ऑफ लैंड जो ट्रांसपोर्ट रूल्स हैं, उसके तहत किए हैं। थैंक यू।